श्री रामचंद्र जी इधर युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में उधर रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देख भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने आए हुए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं, रश्मिमान हैं। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन हैं। देवता और असुरों से नमस्कृत हैं। विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। तुम इनका इन सभी नामों से पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपने किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुद्गण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। इन्हीं के नाम हैं अदिति पुत्र आदित्य, सविता अर्थात जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य अर्थात सर्वव्यापक, खग अर्थात आकाश में विचरण करने वाले, पूषा मतलब पोषण करने वाले, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश भानु यानी प्रकाशक, हिरण्यरेता अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर यानी रात्रि का अंधकार दूर करके दिन जैसा प्रकाश फैलाने वाले, हरिद अश्व अर्थात दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची अर्थात हजारों किरणों से सुशोभित, सप्त सप्ती यानी 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान मतलब किरणों से सुशोभित, तिमिरोन्मथनः अर्थात अंधकार का नाश करने वाले, शंभु यानी कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा अर्थात भक्तों का दुख दूर करने या दुष्टों का संहार करने वाले, मार्तंडक यानी ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान अर्थात किरण धारण करने वाले, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा, शिशिर स्वभाव से ही सुख देने वाले, तपन यानी गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर अर्थात दिनकर, रवि यानी सबकी स्तुति के पात्र, अग्निगर्भ अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति पुत्र, शंख आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शिशिर नाशन अर्थात शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ यानी आकाश के स्वामी, तमोभेदी अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पारगामी, घन वृष्टि यानी घनी वृष्टि के कारण, अपामित्र अर्थात जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्य वीथि प्लवंगम अर्थात आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी यानी घाम उत्पन्न करने वाले, मंडली यानी किरण समूह को धारण करने वाले, मृत्यु यानी मौत के कारण, पिंगल अर्थात भूरे रंग वाले, सर्वतापन यानी सबको ताप देने वाले, कवि अर्थात त्रिकालदर्शी, विश्व अर्थात सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, रक्त
अर्थात लाल रंग वाले, सर्व भवोद्भव यानी सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्व भावन जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव आपको नमस्कार है। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति आपको प्रणाम है। आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र यानी अभक्तों के लिए भयंकर, वीर यानी शक्ति संपन्न और सारंग अर्थात शीघ्रगामी सूर्य देव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्य मंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाले अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देव स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि अर्थात अज्ञान का हरण करने वाले हैं और विश्वकर्मा यानी संसार की सृष्टि करने वाले हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्य देव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित्त होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से कोई भी युद्ध में विजय प्राप्त कर सकता है। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त जी जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्ष पूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इति श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। दिव्यवाणी के सभी श्रोताओं को सूर्य सा तेज मिले और सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिले, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।